टच करती है। ठीक है, तो अनूपपुर हो गया आपका, डिंडौरी, फिर मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, ठीक है ना, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात जाती है। ठीक है, समझ गए क्या? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो 85,149 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल हम देखें, अगर कुल अपवाह क्षेत्र देखें तो 98,796 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली क्या होती है ये मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, अगर ये सवाल आएगा तो आपको उत्तर क्या होगा? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ठीक है, नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। बाईं ओर से कितनी बहती हैं? बाईं, बा से बाया, बा से 22 हो जाएगा। दाईं ओर से कितनी बहती है? 19। नर्मदा की सहायक नदियों के नाम पर जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर किचन की सामग्री के नाम के आधार पर नर्मदा की सहायक नदियों के नाम हैं, जैसे चोरल, गंजल, तवा, सक्कर, गोर, बारना, बंजर, दूधी, हथली, हिरण, सीता, रेवा नदी। याद रहेगा? नर्मदा नदी पर बने हुए घाट देख लेते हैं। राम घाट अमरकंटक में। अच्छा, 3 राम घाट है। एक राम घाट शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है, उज्जैन में। एक राम घाट चित्रकूट में है, मंदाकिनी के किनारे। और एक जो राम घाट है वो कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे आप? अमरकंटक में है, नर्मदा नदी के किनारे। ग्वारी घाट, तलवारा घाट, बेड़ा घाट, ये तीनों कहाँ पर है? जबलपुर। झांसी घाट जबलपुर नरसिंहपुर की सीमा पर पड़ रहा है। साकल घाट, ममवार घाट नरसिंहपुर में है। सठानी घाट नर्मदापुरम में है। ठीक है, अहिल्याबाई घाट कहाँ पर है? महेश्वर पर है। तो यहाँ पे हमने नर्मदा नदी पर बने हुए घाट भी देख लिए। अब नर्मदा नदी के कुछ नाम हैं जो हम देखेंगे, जैसे मैकलसुधा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकलसुधा। शिव की पुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन थी? पृथ्वी की पुत्री माही नदी। वेरी। इसके अलावा और कौन से नाम हैं? रेवा, क्वारी, निबुद्धा, बंदर कुदनी, सोमो प्रभा। सोमो प्रभा नाम किसने दिया था? कालिदास ने दिया था। ठीक है, नामोदास नाम तालवी ने दिया था। साम वेदी की भी संख्या दी गई। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि नाग वंश की कन्या थी, है ना, कौन? नर्मदा। किस वंश की कन्या है? नाग वंश की कन्या है। और इनका विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा उनकुत्स के साथ हुआ था। और उन्होंने रेवा नदी का नाम बदल के क्या रख दिया था? नर्मदा रख दिया था। अब नर्मदा नदी पर बने हुए हम कुछ टापू देखेंगे, जैसे पायली टापू में, ठीक है, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति बनी हुई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। वास्तुकार कौन है? तो रामजी सुतार। हनुमंतिया टापू कहाँ पर है? तो खंडवा में। ठीक है, नर्मदा पर बने हुए कुछ द्वीप देखेंगे, जैसे मानधाता द्वीप कहाँ पर है? खंडवा में। आलियावेट द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में। धनकुरिया द्वीप कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि नर्मदा नदी पे कौन से घाट बने हैं, नर्मदा नदी के और कौन से नाम हैं, नर्मदा नदी पर कौन से टापू हैं, नर्मदा नदी पर कौन से द्वीप हैं, नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी पर बने हुए कौन कौन से जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात है, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा है। ठीक है, मानधाता और दर्दी जलप्रपात है। ठीक है, तो ये चारों कहाँ पर है? अनूपपुर में। और मानधाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है? तो खंडवा में। जारवानी जलप्रपात कहाँ है? गुजरात में। घुघवा या घुघरा जलप्रपात जबलपुर में है। धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? तो क्या बताएंगे आप लोग? खरगोन में है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना। ठीक, तो नर्मदा नदी पर आप देखेंगे कि जबलपुर में एक परियोजना है। कौन सी? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? रानी अवंतीबाई
परियोजना, और इसे किस नाम से जाना जाता है? बरगी डैम। इसे बरगी डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इंदिरा सागर बांध खंडवा में है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। कौन सा डैम? इंदिरा सागर। क्या नाम है? इंदिरा सागर। और इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर धार में नर्मदा नदी पर मान परियोजना बनी हुई है। कौन सी परियोजना? मान परियोजना बनी हुई है। याद रहेगा? पक्का? ठीक। मंडला में आपको मिलेगी हावर परियोजना। कौन सी? हावर परियोजना मंडला में मिलेगी, हावर परियोजना। बड़वानी जिले में आपको मिलेगी लोअर बोई परियोजना। कौन सी? लोअर बोई परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बड़वानी जिले में मिलेगी। अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद परियोजना आपको मिलेगी। ठीक है। कौन सी? चंद्रशेखर। तो हमने क्या देखा? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इसे बरगी डैम भी कहते हैं। फिर हमने देखा खंडवा में इंदिरा सागर बांध, जिसे हम पुनासा डैम भी कहते हैं। धार में हमने क्या देखा? मान परियोजना देखी। बड़वानी में हमने लोअर बोई परियोजना देखी। और अलीराजपुर में हमने क्या देखा? तो चंद्रशेखर परियोजना देखी। क्या याद रहेंगी इतनी बातें? अब हम बात करेंगे नर्मदा सेवा यात्रा। ठीक। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। अब प्रारंभ हुई थी नर्मदा सेवा यात्रा 2016। खत्म कब हुई थी? तो 15 मई 2017 को खत्म हुई थी। 148 दिनों तक चली थी। कब तक चली थी? और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में नर्मदा सेवा यात्रा चली थी 148 दिन। इसी दौरान 3 मई 2017 है ना, 3 मई 2017 को इसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया। तो क्या याद रखेंगे यहाँ कि नर्मदा सेवा यात्रा कब प्रारंभ हुई? 11 दिसंबर 2016। समाप्त कब हुई? 15 मई 2017। कितने दिन चली? 148 दिनों तक चली। जीवित इकाई का दर्जा कब मिला इसे? 3 मई 2017 को मिला। याद रहेंगी इतनी बातें क्या? यस मैम। नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपसे ये सवाल पूछ ले तो आप उत्तर क्या देंगे? अमृतलाल बेगर। अमृतलाल बेगर। अमृतलाल बेगर ने मां नर्मदा के उद्गम से समापन तक का पूरा चित्र बनाया है ना। इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है। इन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताब लिखी हैं, जैसे तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी प्यारी हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। इस प्रकार की कई किताबें इन्होंने लिखी हुई है। किसने? अमृतलाल बेगर ने। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम कुछ ऐतिहासिक बातों की बात करें तो आदमगढ़, होशंगाबाद, याद है? होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद में आदमगढ़ है। आदमगढ़ शैलाश्रय ऐतिहासिक स्थल है और ये भी नर्मदा के किनारे है। और अगर बात करें सीहोर, तो सीहोर में एक तहसील है बुधनी। कौन सी? बुधनी। बुधनी तहसील में हथनौरा नाम का एक स्थान है। वहां पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको नर्मदा नदी के बारे में याद होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन था। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ और यह एक जन आंदोलन था। जैसे जब नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे, तो नर्मदा नदी पर जब बांध बनाए जा रहे थे तो वहाँ आसपास के एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें विस्थापित किया गया। अगर आप विस्थापन कर रहे हैं तो उनके पुनर्वास के लिए नीति उचित होनी चाहिए और उनको उचित नीति नहीं मिल रही थी। अगर आप लोग सोचिए कि अगर आपको अचानक से आपके घर से कोई विस्थापित कर देते, है ना, तो उस समय उन लोगों ने आंदोलन किया था, है ना। पहले इसका नाम था नर्मदा धारण शास्त्र समिति। 1989 में इस आंदोलन का नाम पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन और इसकी जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थी मेधा पाटेकर रही है। ठीक है। मोर्स आयोग का संबंध भी इससे था। इतनी बातें आपको नर्मदा के बारे में याद भी रखनी है। मतलब नर्मदा का उद्गम पता हो, आपको समापन पता हो, नर्मदा का कुल अपवाह क्षेत्र पता हो, नर्मदा का मध्य प्रदेश में अपवाह क्षेत्र पता हो,
नर्मदा की लंबाई देखी हमने, नर्मदा कितने जिलों से गुजरती है, नर्मदा पे कौन से द्वीप बने हैं, है ना, नर्मदा पे कौन से टापू बने हुए हैं, नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं, फिर हमने क्या देखा नर्मदा पे घाट कौन से बने हुए हैं, फिर हमने क्या देखा नर्मदा नदी के नाम कौन कौन से हैं, फिर हमने क्या देखा नर्मदा पे कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं, नर्मदा नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, नर्मदा सेवा यात्रा है ना कब निकली, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि भाई नर्मदा नदी पर जब बांध बनाए जा रहे थे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था और कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है ये भी हमने देखा, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था, एक सामाजिक जन आंदोलन, ठीक है। और नर्मदा नदी पर बने हुए डैम से जो विस्थापित और विस्थापित हुए लोगों की पुनर्वास के लिए उचित नीति नहीं थी, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, है ना। और पहले इसका नाम नर्मदा धारण राष्ट्र समिति था नॉर्मली, 1989 में इसका नाम पड़ता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, उसका इनके नेतृत्व करता आप याद रख लीजिए।